तो जो आज का हमारा टॉपिक है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप हमने किया। अब टेलीस्कोप होता क्या है? व्हाट इज टेलीस्कोप? टेलीस्कोप ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट to clearly observe or examine the distant objects, यानी दूर वाली चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जैसे स्टार्स हैं, मून है, सन है, या दूर की कोई चीज है, माउंटेन्स है, ठीक है ना, वगैरह। इनको क्लियरली देखने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज करते हैं। ठीक, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है। क्या है? रिफ्रैक्टिंग टाइप, हाँ, यानी जिसमें हम इमेजेस देखते हैं रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ओके, तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज। वन ऐसे में बना रहा हूं, एक जो है वो दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो जो दूर वाला स्टार या जो भी ऑब्जेक्ट हो जो इन्फिनिटी पे हो, वहां से रेज क्या आती है? पैरेलल, नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, बट पैरेलल तो होती है बट मेकिंग सम स्मॉल एंगल्स विद दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम ऐसे लेते हैं, एक रे छोटा सा एंगल बनाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ये रे आ रही है जो दूर वाला स्टार है या उस ऑब्जेक्ट से आ रही है, और यहां से एक छोटा सा एंगल बना रही है, किसके साथ? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक, एक और रे भी ले सकते हैं हम जो यही एंगल बनाती है, छोटा सा एंगल बनाती है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आती है। यहां से भी हम बना सकते हैं एक और। तो ये एक और ये पैरेलल आनी चाहिए इसके। ठीक है, तो ये पैरेलल रेज आ रही है इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट से। अब ये हम यहाँ पर, मैंने लेंस का आउटसाइड नहीं बनाया, मैंने एक लाइन ही बनाई है ताकि आपको डायग्राम भी बनानी आए। ये जो लेंस यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव, उसका हम रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर O। ये जो उस ऑप्टिकल सेंटर से जो ये रे आएगी, क्योंकि वो सीधी चली जाएगी बिकॉज प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल सेंटर की, और जो दूसरी ये रिफ्रैक्शन होके बैंड हो जाएगी और यहां मिलेगी, और यहां पर भी जो ये वाली आएगी यहां बैंड होके ऐसे यहां मिलेगी। ठीक, और यहां पर एक इमेज बनाएंगे। ठीक है, अब हमने ये लेंस को थोड़ा यहां ऐसे क्योंकि आपको डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए ना, मुश्किल हो जाती है, तो ऐसे बन गया ये पहली वाली लेंस। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव यानी O। ठीक है, यहां पर इसने बनाया। अब ये जो पैरेलल रेज आती है वो इस पॉइंट पे फोकस होके इसने इमेज बना दी। ये अगर नॉर्मली हम देखेंगे, अगर लेंस होगी जो दूर वाले ऑब्जेक्ट से आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रेज होती है वो आके एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है। ठीक है ना, ये एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस को कहते हैं फोकस। लेकिन यहां फोकस इस लेंस का इधर है, उस पे ये रेज वो कन्वर्ज नहीं हुई, उसके नीचे हम कहते हैं इसको ये भाई फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन क्या होता है? एक प्लेन जो अगर इसका फोकस है FO,
ऑब्जेक्टिव का, तो ये फोकस पे नहीं आई, एक पॉइंट फोकल प्लेन पे। फोकल प्लेन होता है ऐसे प्लेन जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और पास कर रहा हो फोकस से, ठीक है ना। जो इमेज बनती है फोकस पे नहीं बनती है, फोकल प्लेन पे बनती है। बात समझ में आई? ये आपको मैंने पहले सिखाया है। व्हेन द रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल but are not parallel to principal axis converge and form an image at focal plane. What is focal plane? Focal plane is a plane which is perpendicular to principal axis and passes through focus. तो इस पे ये इमेज बनाएगी कहीं पर भी, ठीक है। तो इमेज यहां बना दिया इसने। जो ऑब्जेक्ट था कहां पर है, इन्फिनिटी पे, यहां पर उसने a डैश b डैश एक ऑब्जेक्ट इमेज बना दी। Now, there is now another lens that is called as eyepiece, ठीक है। तो eyepiece उसका ऑप्टिकल सेंटर हम लेते हैं E, ठीक है। अब हम इसके लिए ये जो इमेज इस इन्फिनिटी पे जो स्टार या प्लैनेट है जो भी है उसका इमेज बना, इस आईपीस के लिए वो सर्व करेगा एज ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, इस लेंस के लिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो रे ऑफ लाइट यहां से पास होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर इस आईपी से वो सीधी चली जाएगी और एक जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो इसके फोकस से पास हो जाएगी। तो लेट अस सपोज इसकी फोकल लेंथ इतनी है, ठीक। तो ये हम इतना ही यहां से भी लेंगे, समझो इतना है, सो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे चली जाएगी। तो यहां ऑब्जर्वर की आई है, तो इस रेज को देखा, क्योंकि ये डाइवर्ज हो रही है तो इसको क्या लगेगा कि भाई ये जो है ये ऐसे आ रही है कहीं से, तो इसको लगेगा कि भाई ये जो रेज आ रही है इस पॉइंट से डाइवर्ज होके इसकी आंख में आ रही है। तो जो इसका इमेज, इन्वर्टेड इमेज यहां पर बनेगा, इट विल बी लाइक दिस। ये इमेज जो है ये A डबल डैश B डबल डैश यहां बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये क्या है, ये आपका आईपीस है, ये आपका आईपीस है। आईपीस, इसकी फोकल लेंथ FE लिखते हैं हम, विच इज लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसकी फोकल लेंथ लेस, ठीक है। यहां बेटा फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज मच लेस देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और ये दोनों जो लेंस होती है को एक्चुअली प्लेस्ड होती है। इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर दूंगा लेंस को, ठीक है। तो ये कोएक्सियल यानी इनकी एक्सिस जो होती है एक ही जगह होती है। बात समझ? इसको मैं अगर क्लियर डायग्राम, ये दिखाई दे रहा है यहां पर डायग्राम, यस सर। हाँ, तो यहाँ यस सर, इसमें थोड़ा ये यहाँ ज्यादा हो गया, ओवर राइटिंग हो गई। तो अब ये इमेज यहाँ पर बनाएगा। ये जो लाइंस आ रही है ये एंगल अल्फा बना रहे हैं, किसके साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। अब चूंकि यहाँ ये फोकस इसका है तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो इसकी फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव होगी। ये ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है, इस ये जो अरेंजमेंट होता है इसको ट्यूब में रखते हैं। ये जो होता है ना साथ दोनों लेंस, इसको एक ट्यूब में रखते हैं जिसकी लेंथ L होती है और वो वेरिएबल होती है। वेरिएबल लेंथ यानी उसको हम एडजस्ट करते हैं कि कौन सा अरेंजमेंट, रैक एंड, जैसे कल रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। हम इसको ऑब्जेक्ट को या आईपीस को या ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले सकते हैं। जो लेंथ ट्यूब की है वो वेरी हो सकती है। इस इमेज को, इस आईपीस को ऐसे एडजस्ट किया जाता है जो इमेज ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी पे जो है उसका इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट बनता है ऐसे एडजस्ट किया जाता है ताकि वो इस आईपीस के फोकस यानी एफई फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान हो। बात समझ में आई? सो ये जो ऑब्जेक्ट है इट लाइज बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस। तो इमेज कहां बनाएगा? ऑन द सेम साइड, क्योंकि रिक्वायर्ड भी हमें सेम साइड है। बात समझ में आई? क्लियर? क्यों? when the object lies between focus and the optical center, image is formed on the same side. ठीक है ना? तो हमें ये इमेज जो इसने बनाई वो इसके लिए सर्व करता है ऑब्जेक्ट, वो ऐसे एडजस्ट किया जाता है आईपीस ताकि ये जो इमेज है ये इसके फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान आए ताकि वो इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज यहां पर बनाए। ठीक है ना? बात समझ में? जो फाइनल इमेज होता है इट इज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। जो पहले ऑब्जेक्ट था, स्टार था, प्लैनेट था, जो भी था, ठीक है ना? तो यहां पर आया। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये इसमें कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन और थ्योरी है इसमें। बात समझ में आई? अब इसमें प्रिंसिपल और वर्किंग, कंस्ट्रक्शन मैंने बताई, वर्किंग भी बताई कैसे वर्क करते हैं, इसको एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। अब इसकी एनालिसिस, प्रिंसिपल थ्योरी, प्रिंसिपल एंड थ्योरी इसकी क्या है? ठीक, प्रिंसिपल एंड थ्योरी। तो वो उसमें दो केस हैं। पहले व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, LDDV। इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम स्ट्रेन्ड आई, यानी इस वक्त क्या होती है? आई होती है स्ट्रेन। ठीक है ना? या डिस्टिंक्ट विजन। अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे? जो हमारा ये यहां पर है, ये जो इमेज बनाया है, तो इस केस में क्या होगी? ये डिस्टेंस जो फाइनल इमेज बनता है यहां से यहां तक ये D होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये आपका FO है यहां तक, और यहां से यहां तक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट इसके लिए, दैट इज UE, यहां से यहां तक। ठीक है ना? ये यहां से यहां तक जो है FE, और यहां तक वो हो गया अब FE, वो यहां जरूरत दिखाने की नहीं है। बात समझ में आई? तो अब इसको एनालिसिस करना है। ठीक, नाउ ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है? तो ये भी अल्फा है। अब हम इसमें लेंगे दो ट्रायंगल। क्या लेंगे? दो ट्रायंगल। कौन कौन सा? देखो जी, वन, अब मैं यहां करूंगा एनालिसिस इस पेज पे। ठीक है? यहां ये डायग्राम दिखाई दे रही है आपको? यस सर। ओके। अब यहां पर दो ट्रायंगल्स हैं। देखो ये एंगल अल्फा है यहां पर, है ना? क्यों? ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब देखो इन ट्रायंगल, पहले मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन। ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर, हाँ, उसकी डेफिनेशन क्या है? मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर ये क्या होता है? कैसे डिफाइन करते हैं? ये कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप या एंगुलर मैग्निफिकेशन। टेलीस्कोप इज डिफाइंड as the ratio of the angle subtended by the final image with I to the
to the angle subtended by the object with I. ठीक है ना? It is defined as the ratio. ये ratio होता है of the angle, एक एंगल का subtended by the final image, जो फाइनल इमेज बनाती है with I. देखो फाइनल इमेज कौन सी है? ये है ना फाइनल इमेज, ये ए डैश ए डबल डैश बी डैश. ये कौन सा एंगल करता है आई के, यानी इस लेंस के साथ, क्योंकि आई वेरी क्लोज टू लेंस होती है, तो ये वाला एंगल फाइनल इमेज, ये बीटा, ये ठीक है, बात समझ में? ये एंगल तो वो क्या होता है? बीटा. तो मैग्निफिकेशन या एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज बीटा, जो फाइनल इमेज डिवाइड बाय जो ऑब्जेक्ट करता है आई के साथ. अब देखो यहां पर क्या करता है ऑब्जेक्टिव के साथ? अल्फा. चूंकि ये जो ट्यूब होती है इसकी लेंथ समझो 2 मीटर होगी, और कितना होगी? उससे ज्यादा तो नहीं होगी. लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है. इन दैट कंपैरिजन द लेंथ ऑफ ट्यूब इज वेरी स्मॉल. सो वी कैन से दैट दिस अल्फा जो एंगल ऑब्जेक्टिव के साथ बनाता है वही आई के साथ बनाता है, क्योंकि दूर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एंगल बहुत ही स्मॉल होता है. अगर थोड़ा सा पीछे हटे भी हम, मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो उस एंगल में कोई खास फर्क, नेग्लिजिबल फर्क होता है. तो हम मान लेते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्टिव के साथ जो रेज एंगल बनाती है वही वो आई के साथ बनाती है. बात समझ में? ऑब्जेक्ट की रेज कहां से आती है? इन्फिनिटी से. एंगल कौन सा बनाती है ऑब्जेक्टिव के साथ? अल्फा. चूंकि जो लेंथ है बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी अज्यूम दैट आई इज ऑल्सो मेकिंग, ऑब्जेक्ट इज मेकिंग सेम एंगल विद द आई. ये ठीक है यहां पर? Yes, sir. Okay, so this is taken as alpha. ठीक है? Now, if the angles are small, if the angles are small, अगर ये छोटे हों, तो हम बीटा को tan बीटा से रिप्लेस कर सकते हैं और अल्फा को tan अल्फा से. अब हमारा केस क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो अब जो हमारा इमेज है वो कहां पर बना है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी यहां से यहां तक डी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. अब हमें देखना है tan अल्फा और tan बीटा. देखो tan अल्फा, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर. देखो इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ, परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश. बेस क्या है? ओ बी डैश. तो tan अल्फा किसके बराबर बनेगा? tan अल्फा आपका होगा ए डैश बी डैश हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गई ओ बी डैश. ठीक, ये किस ट्राइंगल में से निकला? फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी डैश ए डैश. ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल. ठीक है ना, ओ बी डैश. अब देखो tan बीटा भी कैलकुलेट करना है. वो किस ट्राइंगल में से निकलेगा? देखो ये एंगल है जो आई के साथ बनाता है, दैट इज बीटा. ठीक, तो इस ट्राइंगल में से ए डबल डैश दिस ये ले लो, ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई. यहां पर भी डायग्राम में दिखाता हूं. देखो ए डैश बी डैश ई, ये ट्राइंगल. ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर क्या पे है? यहां पर ए डैश बी डैश. बेस क्या है? ई बी डैश, ई बी डैश बेस है और परपेंडिकुलर है ए डैश, वही हो गया tan बीटा. सो tan बीटा किसके बराबर बनेगा? tan बीटा विल बी ए डैश बी डैश. इसको भी यही पार्ट में, लेकिन बेस क्या इसकी? ई बी डैश. ठीक, अब इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे. सो m विल बी इक्वल टू tan बीटा, दैट इज ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ई बी डैश. ठीक, tan अल्फा किसके बराबर है? ए डैश बी डैश में. चूंकि डिवाइड करना है तो उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओ बी डैश, यानी उल्टा इसको करेंगे क्योंकि ये डिवाइड है, इसमें डिवाइड बाई
ए डैश बी डैश। ये कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा, तो एम किसके बराबर निकलेगा? ओ बी डैश डिवाइड बाई ई बी डैश। ठीक, अब हमें देखना है ये ओ बी डैश और ई बी डैश किसके बराबर है। देखो भाई, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ये क्या है? इट इज फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ये फोकस है, यहां ऑप्टिकल सेंटर तो फोकस, दैट इज फोकल लेंथ, लेकिन किसका? ऑब्जेक्टिव का। तो ओ बी डैश किसके बराबर है? एफ ओ। ठीक, अब ओ ई बी डैश, ई बी डैश, दिस इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। हेयर लेंस क्या है? आई लेंस। तो ये क्या हमारा है? यू ई, यू ई है हमारा, ठीक है ना। लेकिन माइनस है, चूंकि लाइट यहां से आ रही है, हम इसको माप रहे हैं इस डायरेक्शन में। सो इट विल बी एफ ओ बाय माइनस यू ई। ठीक है, तो हमारी मैग्निफिकेशन जो निकली, एम किसके बराबर निकली? एफ ओ डिवाइड बाय माइनस यू ई। ठीक है, नाउ अप्लाइंग, ये हो गई जनरल फॉर्मूला। ये क्या हो गई? जनरल फॉर्मूला। लेट अस से दिस इज इक्वेशन 1। applying EPPL, applying लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर v हमारा क्या है? फाइनल डिस्टेंस क्या है? देखो भाई, फाइनल डिस्टेंस जो यहां पर इमेज बन गई, फाइनल इमेज, वो यहां से यहां तक, दैट इज d। लेकिन चूंकि हमें मापना है इस डायरेक्शन में, लाइट आ रही इस डायरेक्शन में, सो विल बी इक्वल टू माइनस d। u यानी ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए ये है, इसकी डिस्टेंस क्या है? यूई, मगर माइनस। क्यों? लाइट इस डायरेक्शन में, हम माप रहे हैं इस डायरेक्शन में, सो इट विल बी माइनस यूई। और एफ फोकल लेंथ, क्योंकि चूंकि आईपीस को देख रहे हैं हम, तो इसकी फोकल लेंथ एफ ई। सो एफ विल बी इक्वल टू एफ ई प्लस, क्योंकि ये लेंस कॉन्वेक्स है, तो इसमें सबस्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या होगा? 1 माइनस डी माइनस माइनस यू ई is equal to 1/fe. So that will be equal to 1 minus d plus minus into minus plus 1/ue will be equal to 1/fe. और 1/ue इसको ट्रांसफर करो इस साइड में, 1/fe प्लस 1/d। अब 1/ue 1/fe कॉमन निकालेंगे, यहां रहेगा 1 प्लस fe/d। ठीक है, चूंकि यहां पर हमें एफ ओ बाई 1/ue का हमने वैल्यू निकाला। हम इक्वेशन 1 में सबस्टिट्यूट करेंगे, तो m क्या आएगा आपका? m 1/ue किसके बराबर निकला? 1/fe इंटू 1 प्लस fe/d। और यहां पर क्या था ऊपर? FO, तो इसको हम यहां पर FO लिखेंगे, लेकिन यहां माइनस। दिस इज द रिलेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर when the final image is formed at least distance of distinct vision or relaxed eye, for a relaxed eye। ठीक है ना। सो फाइनल मैग्निफिकेशन क्या है? m इज इक्वल टू FO बाई माइनस FE, 1 प्लस FE/d। ठीक है, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ Yes, sir. What clear? हाँ, Yes, sir. What clear? ओके। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब, इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब L कितनी होगी? तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या होगी? देखो लेंथ क्या है, यहां से इस टॉप से इस टॉप तक क्या है? एक तो है FO प्लस यूई, FO प्लस यूई, तो पूरी लेंथ आ गई। यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द ट्यूब है, वो क्या है? FO, और इतना इतना क्या है? यूई। सो इन दिस केस, किस केस में? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, FO प्लस यूई। ठीक,
अब केस सेकंड है, ठीक है ना। केस सेकंड होता है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक। केस सेकंड क्या है? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इसको हम ये भी कहते हैं रिलैक्स्ड आई। क्या कहते हैं? रिलैक्स्ड आई। जो पहला वाला केस था उसको कहते हैं स्ट्रेन्ड आई। मैंने तो नहीं बोला उसको ये रिलैक्स्ड आई। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है वो आपको मैंने पहले भी सिखाया, वो स्ट्रेन्ड आई केस है। इससे पहले वाला स्ट्रेन्ड आई। तो ये जो वाला केस है इसको रिलैक्स्ड आई भी कहते हैं। और इसको जो पहला वाला केस है उसका नाम दूसरा एक और नाम भी है डिस्टिंक्ट विजन केस। ओके, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक नाम उसका, दूसरा ऐसे नाम कहते हैं उसको स्ट्रेन्ड आई, तीसरा नाम क्या है? डिस्टिंक्ट विजन केस, ठीक। जो ये है इसका या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, और एनालाइज द केस फॉर टेलीस्कोप व्हेन आई इज रिलैक्स्ड, तो यही केस हो गया। और इसमें अब ये भी कहते हैं उसको कहते हैं एक या नॉर्मल एडजस्टमेंट भी इसको कहते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है ना, एडजस्टमेंट, ADJUSTMENT। कभी स्पेलिंग भी भूल जाता है इंसान, ठीक है ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट केस या नॉर्मल विजन भी इसको कहते हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन तीन तरीके से ये आ सकता है, मतलब व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ये भी वही हो गया, या कहेंगे रिलैक्स्ड आई, या कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट। बात एक ही है। पहले वाले केस को क्या कहेंगे? व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसको ये कहेंगे स्ट्रेन्ड आई, या कहेंगे उसको अभी मैंने कहा था आपको, क्या कहा था? डिस्टिंक्ट विजन केस, ठीक है ना। तीन उसमें कहते हैं। अब देखो, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस इन्फिनिटी। अब इसी तरह से हम फिर से लेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये रेज ऑफ लाइट पैरेलल जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी सीधी चली जाएगी, जो इसके पैरेलल होगी ऐसे इसके फोकस से जाएगी, तो ये इमेज यहां बना। जरूरी नहीं यहां भी रेज बना, दो काफी है, ठीक। ये हमने लिया है, ये किसके बराबर है? अल्फा, ठीक है। तो दो रेज भी बना सकते हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हैं। तो ये आपका इमेज बन गया A' B'। अब ये कितना हो गया आपका? ये हो गया FO, बिकॉज पैरेलल रेज ऑलवेज पास थ्रू फोकस। हियर इन दिस केस इट इज फोकल प्लेन, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्ट फोकस पे नहीं आती है, फोकल प्लेन पे आती है। अब यहां आई पीस को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि, देखो पहले केस में यहां पर समझाऊंगा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, यानी इसकी फोकस पे हो, ये लेंस है, इसके फोकस, इमेज कहां बनेगा? When the object is at focus, image is formed at infinity, यानी ऐसे पैरेलल जाएगी, ठीक है ना। इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। बात समझ में आई? इसी तरह से इस इमेज को, यानी जो ऑब्जेक्ट सर्व करेगा आईपीस के लिए, उसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं ताकि जो आईपीस है उसके कहां आए? वो आईपीस के फोकस पे रहे, यानी ये जो ये इसकी फोकल लेंथ है, यानी FE, यहां से यहां तक ये हो गया। ये पैरेलल रे जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये पैरेलल होके जाएगी। तो ये जब हम पीछे लेंगे तो ये इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब लीस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे नहीं बनेगा, अब ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा। जो मैंने यहां पर आपको ये देखो ये बनाई डायग्राम, ठीक है। यहां रेज आई, यहां पर फोकस हुई, यहां हमने लेंस को ऐसे एडजस्ट किया जो इमेज है इसके फोकस पे आ जाए। जब फोकस पे आए तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। क्लियर? इज इट क्लियर?
यस सर। ओके, अब हम इस केस को कैसे एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। इस केस को सिंपली हम ऐसे एनालाइज करेंगे, जो अभी हमने इक्वेशन देखी थी m, उसके जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, -FO डिवाइड बाई UE थी ना, इक्वेशन 1 जो मैंने लिखी थी वहां पर हमने ये किया था। नाउ इस केस में क्या होगा, अब देखो, ठीक है ना। अब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब UE नहीं है, अब क्या है FE, क्योंकि ये इसके फोकस पर है। FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो UE क्या बनेगा आपको, UE विल बी इक्वल टू नाउ FE, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, M बनेगी माइनस FO, इसके बदले में क्या आएगा, अब UE पे नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब है इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, तो F, ठीक है ना। So this is the magnify when the object is at when the image is for final image is formed at infinity, clear। इस वक्त ट्यूब की लेंथ क्या होगी, ट्यूब की लेंथ होगी, देखो ये FO है, ये FE है, टोटल लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक L, वो क्या होगी FO प्लस FE, ठीक है। तो इस केस में लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी इक्वल टू FO प्लस FE। अब यहां पर अगर इसको एग्जामिन करेंगे, M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू FE, है ना। तो आई पीस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, स्मॉल, ताकि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा आ जाए, ठीक। दूसरा, M इज यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। मैग्निफिकेशन तभी ज्यादा होगी जब ऑब्जेक्टिव की क्या होगी, फोकल लेंथ ज्यादा, ठीक है ना। तो यहां से पता चलता है, इसीलिए जो टेलीस्कोप है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, और या एपर्चर उसका ज्यादा होता है, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, किसकी, आईपीस की, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहां पर ऑब्जेक्टिव को ज्यादा बनाया और इसको आईपीस को छोटा बनाया, क्लियर। अब देखो एपर्चर बड़ा क्यों होना चाहिए, यानी इसका डायमीटर जो एरिया होगा, देखो अगर ये होगी, मिसाल के तौर पर ये लेंस है ऑब्जेक्टिव, दूर से इस पर रेज आ रही है, मिसाल के तौर पर इस पे समझो 3 रेज आ रही है, ठीक। अगर चूंकि रेज तो बहुत सारी है, बाकी जो मिसाल स्टार है यहां पर, उस पर तो बिलियंस एंड बिलियंस, आप तो काउंट नहीं कर सकते कितनी रेज आएंगी।